कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बद्री बन विख्यात है ये नारायण की तपस्थली। ऋषि मुनियों के प्राण है ये, मुक्ति भूमि तपस्थली। नारायण की नगरी है ये, जग कल्याणी नगरी है ये, अलकनंदा धारणी नगरी। जहाँ पाप सभी के कटते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पाप सभी के कटते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। सब धामों में श्रेष्ठ है ये नारायण की बद्रीपुरी। शाप मुक्ति भूमि है ये, वेद पुराणों में बद्रीपुरी। तीनों लोक अनगिन रूप से नर नारायण बद्री जी का नित्य दर्शन करते रहते। जहाँ नर नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ नर नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, जय बद्री नारायण नमो नमः,
रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बद्री बन विख्यात है ये नारायण की तपस्थली। ऋषि मुनियों के प्राण है ये, मुक्ति भूमि तपस्थली। नारायण की नगरी है ये, जग कल्याणी नगरी है ये, अलकनंदा धारणी नगरी। जहाँ पाप सभी के कटते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पाप सभी के कटते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। मंदिर पे ये हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की वो स्टोरी है जो हनुमान जी ने जब पांडव यहाँ से जा रहे थे तो हनुमान जी ने एक बूढ़े का रूप लिया था और उन्होंने अपनी पूंछ रास्ते पर रख दी थी और उतारता જ નથી મારો मंदिर और- देखा तो ना देखा। और बोल भीम ने बोला कि पूछ यहाँ से हटाओ, पर हनुमान जी ने बोला कि नहीं तुम खुद ही हटा दो। पर भीम ने अभिमान के साथ वो हटानी चाहिए पर वो हिला ही नहीं पाए थे। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, कम नहीं समझना चाहिए। नहीं किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अभिमान भी नहीं करना चाहिए। वो हनुमान जी एक्चुअली पांडव की परीक्षा लेने आए थे। जहाँ आप देख सकते हैं फिर ये वो बर्फ खुश खुश वादियाँ। उन्हें जब पता चला कि वो हनुमान जी थे, फिर पांडव को पता चला कि कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। फिर उन्हें पता चला कि वो हनुमान जी। चलो अब हम आपको ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी। चलो ये हमारे पंडित जी जो वेट कर रहे हैं पर हम गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि यहाँ मजा आ गए बटुक हाँ, को। बहुत मजा आ गया। पंडित जी का देखो, कहना है ये कि बर्फीली इसके आगे वादियाँ। बर्फ ही बर्फ है, फिर भी मगर हम शूट कर रहे हैं। मुझको देख के मैं तो पागल ही हो केदारनाथ में जब बर्फ तब गई। क्या केदारनाथ में जब बर्फ बर्फ चलोगे में ही चलना है 14 दिन। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितं निकट गंगा
विश्वम्भरम् पवनमन्द सुगन्ध शीतल हेममन्दिर शोभितम् निकट गङ्गा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवनमन्द सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोभितम् निकट गङ्गा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर देखो देखो हम आपको दिखा रहे हैं बर्फीला गेट कितना अच्छा है। अब आप देख रहे हैं फोटोग्राफर को। अब आप देख रहे हैं यहाँ के खच्चरों को जो सामान ढो के जा रहे हैं। अब मैं भी जाऊंगी फोटो खिंचवाने। रत्न बढ़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ प्रभूत पुण्यं प्राप्यते फलदायकम् श्रीभद्र जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ प्रभूत पुण्यम् प्राप्यते फलदायकम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवनमन्द सुगन्ध शीतल हेममन्दिर शोभितम् निकट गङ्गा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवनमन्द सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोभितम् निकट गङ्गा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री 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 बद्रीनाथ विश्वम्भरम् बद्री तेरा नाम पार तू मुक्ति द्वार बद्री तेरा नाम पार तू मुक्ति द्वार शरण से निकले गंगाधार तीन लोक का तुम अवतार
इस समय हम बादलों के बीच में पहुंच गए। देखो दोनों हिमालय दिखा रहे हैं और ये है बद्रीनाथ का खूबसूरत बाजू। चलो पहले दर्शन करें। ये दोनों तरफ है बद्रीनाथ का बाजार। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान की मिल रही है, तारा जी के चीजें मिल रहे हैं, और बहुत एंटीक गरम कपड़े। ये मांझे सेम जगह जब मुख्य मार्ग से जाते हैं गंगोत्री धाम से श्री केदारनाथ 248। जय बद्रीनाथ। सबसे पहले कहा यही बात दुआना पड़ा करोगे। चार लेंगे ऊपर है मैं देखिए मंदिर देखा जो मंदिर तीनों ले गया चाव बर्गर इडली डोसा कुंड में चला जाएगा तो नहीं मिलेगा।